तो भाई चलिए, इस बार जो वैकेंसी आई हुई है एनआईटी जालंधर से वैकेंसी आई हुई है। तो ज़बरदस्त पोस्ट है, कई सारी है। लेकिन इस पर जो है हम ज़्यादा पर बात नहीं करेंगे, खासकर लाइब्रेरियन की बात करेंगे। क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लाइब्रेरी की वैकेंसी पर वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए सोचें कि इस बार जो है लाइब्रेरी पे ही मेरा फोकस है कि कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फ़ी क्या है, सैलरी क्या आपको रहने वाली है, सब आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एनआईटी जालंधर से जो आई हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से वैकेंसी आप देख लें। तो अब यहाँ पोस्ट भी दिया हुआ है कि यहाँ देख लें, 25 से 12-25, मतलब ये यहाँ जो है ये आपका 12 से ऊपर जो है आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत पहला नंबर 1 पर है। यहाँ पर ये टेक्निकल असिस्टेंट का, इस सब पे बात नहीं करेंगे। असिस्टेंट टीचर ऑफ इंफॉर्मेशन 3-4। यहाँ कोड भी आप ध्यान देंगे, आपको क्या, आप अप्लाई कीजिएगा तो कोड ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर तो हमको ध्यान देना है क्योंकि आगे आपको समझानी है। तो यहाँ 4th नंबर पर यहाँ जो है 4-25, ये आप जो है आपको हम समझाएंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ 2 सीट रखी गई है और यहाँ जो लेवल 6 की सैलरी रहेगी, लेवल 6 की सैलरी मतलब कि 50,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। ये आपका 35 तो मिलती है, लेकिन फिर जो आपका होता है इन हैंड जो आपको होगा जोड़ जाड़ कर मेडिकल ये सब जो होता है ना, सब कुछ अलाउंस, तो ये आपको जो होगा 50-60 हज़ार बन जाती है। ठीक है। फिर सुप्रीडेंट की भी आई हुई है, ग्रेजुएशन वाली से अप्लाई करेंगे। सीनियर स्टेनोग्राफर की है। तो ये सब देख, सब साथी होगा तो बता देंगे आपको। 4-5-6 एक यहाँ स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट है। ये सब में क्या कोई डिप्लोमा ये सब सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, 12th या ग्रेजुएशन नहीं मांगता है ज़्यादातर। कोई भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाली भी से अप्लाई कर सकते हैं। तो और कुछ पर बात नहीं करते हैं, यही सब पर चलते हैं। तो एक बार ध्यान दे दें किस पर कोड नंबर है, ताकि आगे हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक 4 रहेगा लाइब्रेरी के लिए, सुपरिटेंडेंट भी बता देंगे 5, मैं 4-5-6-8-9। चलिए, सबका सैलरी भी देख सकते हैं। लेवल 4 लेवल 5 की सैलरी, लेवल 6 की है। और सुपरिटेंडेंट की टोटल 8 सीट रखी गई है, यहाँ आप देखिए। और ठीक है, 5 जनरल सबकी बांटी गई है। स्टेनोग्राफर में 2 सीट रखी गई है, स्टेनोग्राफर के 2 है, जनरल वाले हैं। असिस्टेंट में यहाँ 4 सीट रखी गई है। ये सब आप समझ गए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको भी टेंशन नहीं लेना है। तो अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सेंटर। तो एनआईटी जालंधर है, तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वहीं रहने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल क्या है, तो आपको जो है, क्योंकि एनआईटी है तो ये आपको अदर स्टेट में भी आपका नहीं रहने वाला है एग्ज़ाम सेंटर, आपको जाना ही पड़ेगा। और फी यहाँ है 1500 लगाने पड़ेंगे, जीएसटी सब कुछ काट कर। यहाँ जो है 1000 है करके, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और ऐसे एसटी एससी वालों के लिए 1000 फी है। ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। इससे यहाँ तो ऑनलाइन दिया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ बात करें कि ये लास्ट डेट नहीं बताएं क्या आपको क्या है, तो चलिए लास्ट डेट यहाँ आपको हम बता देते हैं कि नीचे अंदर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो चलिए लास्ट डेट आपको लास्ट में दिखाते हैं क्या है। ऐसे है भी डेट, देखिए यहाँ है ये दिया हुआ, ये है लास्ट डेट आपका 27 सितंबर रखी गई है। तो कोई टेंशन नहीं है, मॉडिफाई सब भी कर सकते हो, कुछ गलत हो गया ये तो। और ओबीसी सब यहाँ बात सर्टिफिकेट की यहाँ कर लेते हैं कि 1 अप्रैल के बाद का आपका इशू होना चाहिए, 2025 का अपडेट होना चाहिए। ऐसे भी सर्टिफिकेट सब जो है 1 अप्रैल के बाद ही बनाया जाता है। यदि आप 30 मार्च को बना लेते हैं, 31 मार्च को, तो आपको वो 2024 में अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं। अब यहाँ कोड बाय जाएँ तो टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। बात जो होगी आपकी यहाँ लाइब्रेरियन की यहाँ बात बोले हैं तो उसी की करेंगे। सबका सिलेबस ये सब एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, क्योंकि एक पोस्ट पे बहुत सारी जो है दी हुई है। और आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप आराम से पीडीएफ देखकर उनको आप अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पर, ठीक है। तो पोस्ट इस सब इसमें वो 3 पोस्ट दिया हुआ है, तो तीनों का एक ही आपका है। ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है और सैलरी
यहाँ आपकी जो है दी हुई है, और 30 साल एज होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में आपकी रहनी चाहिए। और यहाँ लाइब्रेरियन की जब बात करें तो इस लाइब्रेरियन देख सकते हैं, तो आपके पास जो है साइंस बैचलर डिग्री आप किए हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ब्लिस की लाइब्रेरियन की ब्लिस जो होता है ब्लिस किए हुए तो अप्लाई कीजिएगा। और बोल रहा है कि PGDCA है, ये सब कंप्यूटर ये सब है, तो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाना है आपको, तो वो लाइब्रेरियन वाले कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना लेंगे, 1 साल तक का बना लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न दिखाते हैं कि क्या है इसका। ये सब जूनियर इंजीनियरिंग में इतना बड़ा है तो उसका कितना बड़ा होगा, क्या आपको पढ़ना है ये भी आपको इसमें बताना होगा हमको। तो चलिए एग्जाम पैटर्न ये सब देख लें, सिलेबस क्या है। तो स्टेज 1 जो आपका यहाँ दिया हुआ है, 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 60 ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, और MCQ आपका इसमें रहने वाला है। सिलेबस मेंशन रहेगा, वो आपको D1 में जाकर देखना है। चलिए D1 में अभी जाकर देखते हैं क्या है सिलेबस। लेकिन आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ ये सब आपको, जनरल साइंस ये सब हो गया, GK GS, इस टाइम में 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तब 75 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और उसमें जो है पार्ट भी जो है कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके पोस्ट के वाइज। मतलब कि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 GK GS से होने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। क्वालिफाई सब छोड़िए, मार्क्स आपका जितना आता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मेन अब कट ऑफ पर ध्यान देना है, कट ऑफ पास करनी है आपको। ये 60 में से 50 30 लाइब्रेरियन है तो जो 50 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या था, D1 थे ना, हाँ D1 में बोल रहा था। तो चलिए D1 पे आपको दिखाते हैं क्या सिलेबस ये सब रहने वाला है इसका। और स्किल आपका ये सब कुछ नहीं लिया जाएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब जैसे ये है आगे, तो ये सब आपको जो है पढ़ना है, ये सब जो दिया हुआ है ये सब पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश, GK, मैथ, रीजनिंग। और पार्ट B जो आपका होगा 30 मार्क्स का, ये लाइब्रेरी, ऑटोमेटिक, ये सब जो है आपको पढ़ना, ओपन एक्सेस, स्कॉलरली, IPR, ये सब देख के आप सब कंप्लीट कर लेंगे। 16 गो है, ये आप समझ गए। और असिस्टेंट ये सब का है, कंप्यूटर बेस्ड ये सब है जो आप देखिए। तो लाइब्रेरी, नेटवर्किंग है, सर्चिंग है। अब बात यहाँ जो है सुपरिटेंडेंट के आ जाते हैं, तो इसमें भी एज आपका जो है वही है, आपका 30 तक रखा गया है। 30 से ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन वो आपका दिया हुआ है। OBC सब वालों के लिए 3 साल का, SC ST वालों के लिए 5 साल का जो रहता है वो दिया हुआ है। और ग्रेजुएशन इसमें मांगा जा रहा है, और किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसे अप्लाई कर लेंगे, लेकिन 50% होना अनिवार्य है, और कुछ नहीं मांग रहा है। फिर एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम आगे चलिए दिखाते हैं आपको क्या एग्ज़ाम पैटर्न, क्या है क्राइटेरिया, क्या इसकी रहने वाली है। तो ये 60 मार्क लगता है, 60 क्वेश्चन सब में लिया जा रहा है इसका, आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैथ, GK, रीजनिंग ये सब होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें पार्ट B में कंसिस्ट, इसमें भी कौन सा आएगा वो तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। सुपरिटेंडेंट में वही आएगा, GK GS नहीं आएगा, और क्या आ सकता है, कुछ तो अब आएगा नहीं। तो पार्ट B में आपका CCS, ये LTC रूल, ये सब आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। NIT एक्ट है, ये सब आपका जो है दिया हुआ है, और ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, UG PG अच्छा जो किए हुए हैं, NIT जालंधर हो गया आपका, ऑफिस प्रोड्यूसर हो गया, ये सब थोड़ा आने वाला है, और ये हार्ड लग गया पार्ट B में। ये क्या था, हमको तो लगा कि GK ही मैथ सब रहेगा। स्टेनोग्राफी में आपको स्किल भी लिया जा सकता है, और वही हो गया 33 साल तक इसमें एज रखी गई है, 12th पास वाले। और हिंदी इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 100 की स्पीड में आपको, तो ही आप इसे अप्लाई करेंगे। 100 की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस करते रहें। हिंदी इंग्लिश दोनों भी कोई हैं तो अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले ही, हिंदी वाले भी कर सकते हैं। इसमें अब क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न ये भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होने वाला है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, और
75 मिनट की टाइम आपको दिया जाएगा। CBT 1 जो होता है, पार्ट 2 जो होगा स्टेज 2 आपका शॉर्ट हैंड लिया जाएगा 10 मिनट का, और 100 वर्ड की स्पीड से आनी चाहिए। ठीक है। और आपको जो है इंग्लिश को 45 मिनट टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, हिंदी वालों को 55 मिनट टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपका क्या है कि इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके नहीं दिया है। हाँ, जनरल साइंस दिया है, सेकेंडरी लेवल का है। ठीक है, साइंस दिया है फिर भी वो भी, तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप। तो सब एग्जाम पैटर्न सबका अलग अलग है, सब में एक ही है। जैसे आप एक असिस्टेंट का बच गया तो सब एक ही, कुछ ज़्यादा नहीं है। 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत बड़ा है, देख सकते हो एग्ज़ाम से भरा हुआ है, एकदम तोड़ तोड़ कर बता दिया गया है किसका एग्ज़ाम कैसे कब लिया जाएगा। तो आप तैयारी में सिर्फ लगे रहेंगे, और सब पे क्या बताना। चलिए अब आगे करते हैं। हाँ, तो फी आपको बताएंगे दिए हैं, एग्ज़ाम कहाँ होगा ये भी बता दिए हैं, लास्ट डेट क्या है ये भी बता दिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। EWS का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, और अच्छा ये भी एक दिया हुआ है। हाँ, तो ये PDF में से ये फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे कि ये जो नाम है किसका है दिखा देते हैं, फॉर्म 6 का है ये। अच्छा ये विकलांग वालों के लिए है। ठीक है, सर्टिफिकेट इस सब है। जैसे EWS SC/ST का आएगा तो न बता दें। हाँ, इकोनॉमिक आ गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वालों के लिए ये सर्टिफिकेट। आप जो आप बनाए होंगे अभी ब्लॉक से, या RO लेवल SDO लेवल का होगा, तो नंबर यहाँ दे देना, डेट नाम उम देकर आप फिर से आपको अपने ब्लॉक जाना है, ऑफलाइन देना है, और यहाँ आपका वो मोहर लगा देगा। मोहर लगा देगा तो आपके लिए ही बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, जैसे अभी ये आपका OBC का होगा तो सब है यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये क्या है, SC/ST का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सब है, निकाल लीजिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कहीं कुछ छूट गया तो बताइएगा ज़रूर। और एग्ज़ाम पैटर्न भी बता ही दिए हैं, याद कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट डेट तो हो गया, लास्ट डेट भी हो गया, कब अप्लाई करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल ही जाएगा। बता दी एग्ज़ाम सेंटर हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया ही, क्या बता ही दिए आपको जो हुआ था। और सीट क्या है, वैकेंसी क्या थी भी हो गया आपका, पैन सैलरी क्या आपकी रहने वाली है, कितना आपको लगाना है, सारे कुछ हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए नहीं करते हैं।